ओम शांति। प्यार से कहिए, मुस्कुरा कर कहिए, थोड़ा जोश से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। गुड इवनिंग। इज़ योर इवनिंग गुड? 2-3 दिन से तो सब गुड ही गुड है ना? थोड़ा जॉब नहीं करना पड़ रहा है, ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, घर परिवार के टेंशन से थोड़ा दूर हैं, और यहाँ मस्त अच्छी बातें सुनो। अच्छा, ये वातावरण है, आप लोग को अच्छा लग रहा है? वेरी गुड। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी ये है कि जो आप यहाँ अनुभव करके जा रहे हैं, कैन आई रिप्लिकेट द सेम एक्सपीरियंस बैक इन माई वर्क प्लेस? क्या हम वैसा ही एक वातावरण अपने घर में, कार्य क्षेत्र में इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में भी बहुत कार्य चल रहा है। नीचे कैड का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ आपका चल रहा है, ऊपर एजुकेशनिस्ट का प्रोग्राम चल रहा है, शांतिवन में राजयोग शिविर चल रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम्स। और इतने बड़े सेटअप में ऑर्गेनाइज करने के लिए आप जानते हैं कितने रिसोर्सेस, कितने लोग, कितना प्लानिंग। बट देन वही सब चीज़ बहुत शांति से, बहुत स्नेह से, बहुत एक अच्छे एनर्जी के साथ अगर हो सकता है, तो क्या हम बाहर भी ऐसे अपने घरों में, अपने कार्य क्षेत्र में ऐसा ही एक वही सब करना है? आध्यात्मिकता का मतलब ये सब हमें छोड़ना नहीं है। घर परिवार, आपको अपना एक कलर ड्रेस, यूनिफॉर्म और जॉब छोड़कर हमारे जैसे वाइट वाइट नहीं पहनना है, बट बहुत सारी अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों को टेंशन होता है? बहुत होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुस्कुरा के कह रहे हैं बहुत होता है, ठीक है ना? दैट्स गुड कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि टेंशन होता है, बट देन वी आर कंफर्टेबल विद इट, ठीक है ना? तो कुछ बातें तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी बातें सुन ली होंगी, फिर भी उसको हम थोड़ा सा एक बार रीइंफोर्स करते हैं कि मानव जीवन का पर्पस, उद्देश्य, मनुष्य जो कुछ मेहनत कर रहा है, इतना बचपन से लेकर पढ़ाई करता है, फिर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है, धनार्जन करते हैं टू सस्टेन द सेल्फ एंड द फैमिली। फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, परिवार की संगठना करते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। तो ये सब का उद्देश्य क्या है? क्यों मनुष्य ये सब कर रहा है? स्ट्रेस के लिए? नहीं ना? क्यों हम ये सब कर रहे हैं, इतनी मेहनत? वंडरफुल। ये शांति किसका नाम है? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसका नाम है। आई थॉट उनकी वाइफ का नाम तो नहीं है शांति, ठीक है ना? नाम लोगों का शांति है, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति वही करती है, ठीक है? नाम रखने में तो माता पिता कुछ भी रख देते हैं, अच्छा सोच के ही रखते हैं, लेकिन कर्म और व्यवहार में नाम के एकदम विरोधाभासी बर्ताव होता है, तो फिर दिन थोड़ा सा हमको डाउट होता है, ठीक है? यस। सो लाइफ का उद्देश्य नहीं, लाइफ इटसेल्फ ही एक एक्सपीरियंस है। लाइफ का पर्पस, लाइफ का उद्देश्य वो तो शांति है। लाइफ ही क्या है फिर? तो हाँ, हाँ जी, लाइफ क्या है? लाइफ इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। अब हमने अनफॉर्चुनेटली लाइफ को क्या बना दिया है? पढ़ाई करना, फिर अच्छे मार्क्स मिलना, अच्छे मार्क्स मिलूंगा तो फिर खुश होऊंगा, मम्मी पापा भी खुश होंगे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। सो हमने लाइफ को सर्वाइवल के साथ जोड़ दिया।
तो दो बातों का डिफरेंस है, वन इज़ लाइफ, वन इज़ सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब शरीर की मृत्यु ना हो, आप सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइवल के लिए मनुष्य को तीन चीज़ें चाहिए, ओनली थ्री थिंग्स। एक है रोटी, रोटी में पानी भी आ गया, और कोविड के बाद मैंने उसमें ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया, ठीक है क्योंकि कई लोगों को ऑक्सीजन के कारण भी तकलीफ हो गई, ठीक है ना। तो वन इज़ रोटी। दूसरा, फैंटास्टिक, आप बहुत समझदार ऑडियंस है। और तीसरा, आप लोगों ने सिनेमा भी बहुत देखी है लगता है, ठीक है ना सिनेमा का नाम ही था जी, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। नौकरी ये लेटेस्ट दुनिया वाले, ठीक है ना। नौकरी होगी इन चीज़ों के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए ही, ठीक है। तो प्राइमरी नीड्स तो यही है, सेकेंडरी वाले नौकरी हो सकती है। तो रोटी कपड़ा और मकान, तो ये तीनों अगर नहीं है तो फिर शरीर को तकलीफ हो सकती है। खाना नहीं खाएंगे तो व्यक्ति मर जाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है इस संसार में जिसको अपने शरीर को ढकने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर भी इसकी मृत्यु हो जाएगी। गाय को बारिश में रेनकोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठंड में स्वेटर इनर्स पहनने के, लेयर्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी में शायद टोपी पहनने की, या फिर अपने आप को, आजकल तो महिलाएं क्या क्या पहनती है पता ही नहीं चलता महिला है या पुरुष है, ठीक है ना। वो तो यहाँ भी बांधेंगी, यहाँ भी ग्लव्स पहनेंगे, मतलब टैनिंग ना हो जाए, ठीक है ना। तो मनुष्य ही एक प्राणी है जिसको कपड़े की आवश्यकता, नहीं तो आई विल डाई, करेक्ट। और मकान तो चलो जीव जंतुओं को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, प्रकृति के प्रभाव से बचने के लिए, करेक्ट। शेल्टर इज ऑल्सो नीडेड। तो रोटी कपड़ा मकान तो सर्वाइवल के लिए चाहिए। लाइफ, और बहुत मतलब दुख से कहना पड़ रहा है, हम हम भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को ये तीनों चीज़ों में उलझा रहे हैं। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज। हम भी अपने बच्चों को कह रहे हैं पढ़ पढ़ पढ़, ध्यान से पढ़, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और छोटू ऐसे देखता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या जिंदगी जी अभी तो मैं जी रहा हूं एंड यू आर। मम्मी पापा भी अपना टेंशन, अच्छा घर में एग्जाम बच्चे का है, टेंशन सबसे ज्यादा किसको है? तो बच्चा बोलता तू ही लिख दे इफ यू आर टेकिंग ऑल द स्ट्रेस यू बेटर गो एंड राइट, यार मेरे को काहे परेशान कर। अच्छा मम्मी ऐसा नहीं है कि खुद टेंशन में, वो उसको भी टेंशन दिला रही है। दिस इज वेयर आई थिंक हमको आध्यात्मिकता या राजयोग मेडिटेशन को समझना है। राजयोग मेडिटेशन अर्थात मैं स्वयं के लिए भी गलत नहीं होऊंगा, दूसरों के लिए भी नहीं होगा, मैं अपने लिए भी कंसिडरेट हूँ, कंपैशनेट हूँ, सूदिंग हूँ, लविंग हूँ, अच्छा हूँ। अब दुख की बात यह है, अज्ञानता यही है कि मम्मी को टेंशन लेके लग रहा है कि वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली इग्नोरेंस यही कहता है कि शी ऑल्सो डजंट नो, क्योंकि शायद उनके माता पिता ने भी वही किया है या समाज में ऐसा चल रहा है। अगर मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं होगा तो शायद वो पिछड़ जाएगा, हार जाएगा, फेलियर हो जाएगा, वो हमको गले के नीचे नहीं उतरता है फेलियर। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, सक्सेस या फेलियर, आइदर ऑफ द टू, उसकी परिभाषा क्या है? सफलता की परिभाषा क्या है? हाँ जी, संतुष्ट हैं वो सफल हैं, गुड। तो संतुष्टता प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया है सफलता की।
सफलता अर्थात एक मन की स्थिति है, जैसा चाहता हूँ हो या ना भी हो। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। किसी कारणवश मैंने जो मेहनत किया, जो मैं चाहता हूँ वो हुआ भी, नहीं भी हुआ, फॉर सम रीज़न, गुड बैड, नॉट गुड, नॉट सो गुड, जो भी है, फिर भी आई एम एट ईज, आई एम पीसफुल, माई मोटिवेशन, मेरा उमंग उत्साह जैसा मैं चाहता हूँ पापा ने नहीं दिया मुझे, तो फिर मेरा मूड, मेरा तो मुंह फूल जाएगा, मेरे को रोना आ जाएगा। तो सफलता बाहर नहीं है, और वही राजयोग मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन और विशेष यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में निराकार परमपिता परमात्मा हमको बहुत सारे टूल्स देता है। जैसे आप गाड़ी चला के जाते हैं, बीच में फ्लैट टायर हो गया, तो चिंता की तो कोई बात ही नहीं है भाई, पीछे तो टायर है, अपने पास टूल्स हैं, हमने स्टेपनी लगाया, उसको रेस किया, निकाला, नया लगाया, एंड आई कंटिन्यू माई जर्नी। इसी तरह जीवन रूपी यात्रा में भी बहुत सारे टूल्स होना चाहिए। तो मैं जैसे चाहता हूँ वैसे नहीं हुआ, अब मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, इससे अपने आप को बचाने के लिए फिर क्या विधि हो सकती है? तो जब हम सर्वाइवल में उलझे हुए हैं, तो इतना हम उसमें ऑब्सेस्ड हैं, इतना हम उसके उधेड़ बुन में उलझे हुए हैं कि हमको लाइफ का पता ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, 24 घंटे का हमारा दिन है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, एनीथिंग, सुबह उठते साथ रात को सोने तक, राइट फ्रॉम ब्रशिंग योर टीथ टू स्लीपिंग, उसके बीच में जो कुछ एक्टिविटी आप और हम कर रहे हैं, इसमें कितने परसेंटेज एक्टिविटी लाइफ के लिए है और कितना परसेंटेज एक्टिविटी सर्वाइवल के लिए? 100% यही तो समस्या है। कहने के लिए तो हम जीवन के लिए सब कर रहे हैं, तेरे जीवन के लिए कर रहा हूँ मैं, तेरे जीवन के लिए नौकरी कर रहा हूँ, मर मर के ट्रांसफर यहाँ वहाँ। हम तो ऐसा दिखाते घर वालों के लिए जैसे आपसे और हमसे त्यागी तपस्वी तो कोई है ही नहीं है दुनिया में जी। ठीक है, कभी कभी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पापा कह देते हैं बच्चों को। नाउ द क्वेश्चन इज, लाइफ के लिए नौकरी करके धन कमाकर कपड़ा खरीदना, घर खरीदना, रोटी खरीदना, शरीर के लिए सर नो लाइफ। और अगर आपको ये लगता है किसी को भी कि ये सब जब ठीक हो जाएगा तो मेरा लाइफ ब्यूटीफुल होगा, तो फिर इस संसार में जितने रिच कंट्रीज़ हैं, जहाँ किसी संसाधनों की ऐसी बहुत कुछ कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीबी नहीं है, वहाँ तो फिर बहुत सुंदर होना चाहिए दुनिया जी। वहाँ पर एक बच्चा गन उठा के धम धम अपने साथियों को भी मारता है, इसको भी, अब क्या कमी है जी उसके पास? यहाँ कोई आपको गोली मार के आपका पैसा लूट के जाए तो आई अंडरस्टैंड, हमको खाने को नहीं है। क्या मुझे याद आता है, कोविड में हम कश्मीर में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे थे, खुशहाल कश्मीर। वो यूके बेस्ड एक ग्रुप था, वो वहाँ के लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहे थे। तो फिर वहाँ से किसी ने हमको पूछा, ऑनलाइन में पूछा, कश्मीर की तो हालत बहुत ख़राब है, वो आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया, उसके बाद इतना कर्फ्यू है, हमको इंटरनेट नहीं है, इनिशियली तो सब बंद कर दिया था, हमको बहुत तकलीफ़ है, हमको बेसिक रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा, रोटी कपड़ा मकान ही अगर खुशी का आधार होता तो फिर इस संसार में, मान लीजिए मेरे पास बहुत रोटी है, बहुत कपड़ा है, बहुत मकान है, मान लीजिए, इज इट इन एनी वे गारंटीज दैट आपकी खुशी हमेशा बहुत ऊंची रहेगी? नहीं ना। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए भी मेहनत करिए, हम ये नहीं कहते हैं 24 घंटे। परमात्मा हमको कहता है राजयोग मेडिटेशन 1 घंटा लाइफ के लिए दीजिए, योगासन, प्राणायाम,
एक्सरसाइज, पीटी, आपकी फिजिकल ड्रिल, ये भी शरीर के लिए। और अगर मैं थोड़ा सा आपको भक्ति की बात बताऊं, तो संसार का सबसे श्रेष्ठ और मतलब सर्टिफाइड ऑफिशियल सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन था। अनसर्टिफाइड तो कर्ण था, ठीक है, बेचारे को तो सर्टिफिकेट मिली ही नहीं, जो भी कारण था, ठीक है ना। ही वॉज बेटर है, कर्ण वॉज मच बेटर देन दिस, बट चलो ठीक है, सर्टिफिकेशन के हिसाब से तो अर्जुन नंबर 1 था, ठीक है। सो अर्जुन इतना टैलेंटेड था, वो तो परछाया देख करके मछली की आंख कहो या फिर पक्षी की आंख को भेद सकता था, वो भी घूमता हुआ। उसकी कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत अच्छी थी। लेकिन कर्म क्षेत्र में मेरा बच्चा घर में सब उत्तर देता है, एग्जाम में जाके गड़बड़ हो जाता है। कर्म क्षेत्र तो वही है जी, जब एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर सको। तो उस कर्म क्षेत्र में जहां पर ही हैड टू शो हिज टैलेंट, एंड कृष्ण ने कहा तुम तो सबसे नंबर 1 हो जी, तुम सब इनको परास्त कर सकते हो। उसका एक चीज विचलित हुआ, इट वॉज नॉट हिज टैलेंट, इट वॉज नॉट हिज एबिलिटी टू किल लॉट ऑफ पीपल। एक चीज थिर गया, वो कौन सा था? अब दुख, चिंता, टेंशन, शांति, आनंद, ये सब कहाँ होता है? मन में होता है। गुस्सा घुटनों को तो नहीं आता। हाँ, घुटना बिगड़ता है, वो अलग बात है। उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अभी हमारा नीचे कैड प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी आपको टाइम मिले, अगर दीपक भाई थोड़ा आपको फ्री करे, 1 मिनट फ्री नहीं देते हैं, एक के बाद हमारा चालू ही है। कोस्ट गार्ड का भी ट्रेनिंग इतना खतरनाक नहीं है जितना यहाँ पर है यार, 1 मिनट शांति नहीं। दैट इतना जैम पैक्ड कर दिया जी आपका। तो नीचे हमारा हार्ट का प्रोग्राम चल रहा है, जिनको भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। आज था? अरे वाह, आपने अटेंड किया ना, बस फिर तो क्या बात है, आप बहुत लकी हैं, आपको इतने अच्छे अच्छे फैकल्टी मिल रहे हैं। वो तो बहुत डिटेल में उन्होंने आपको समझाया होगा, करेक्ट। तो मन का प्रभाव फिर शरीर में कितना असर होता है। तो गुस्सा किडनी को नहीं आता है, गुस्सा का स्थान मन है। और अगर और मैं डिटेल में जाऊं, तो मन इज अ, क्या कहेंगे, इज अ एनर्जी ऑफ द सोल। दिखता नहीं है, जैसे आंख, नाक, कान, हाथ दिख रहे आपके कर्मेंद्रिय हैं, वैसे मन एक सूक्ष्म कर्मेंद्रिय। अब सारे दिन में इस मन को थोड़ा प्लेजेंट बनाने के लिए हमारे पास कितना टाइम है जी? शरीर को प्लेजेंट बनाने के लिए नहाना 2 बार, उसके लिए टाइम है। इसको ठीक करने के लिए टाइम। फेयर एंड लवली कहो, हैंडसम कहो, डाबर आमला केश तेल कहो, ऐसे मत मुस्कुराइए, मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं भैया तुम लगाओगे कहाँ? ठीक है, टॉप फ्लोर तो खाली है जी। हाँ, नहीं, भाई साहब कैन अंडरस्टैंड, ही कैन शेयर दस दुख, हम लोग सेम ईयर। अब बताइए, तो इसकी श्रृंगार, इसकी सफाई, इसकी स्वस्थता के लिए भी हमारे पास टाइम है। कितने भी बिजी हों, खाना खाना तो नहीं छोड़ेंगे, स्नान तो करना नहीं छोड़ेंगे, ब्रश तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इवन 5 मिनट्स मन की थोड़ी सी सफाई, मन को थोड़ा सा पॉजिटिव बातें, मन को थोड़ा सा आराम। मन को तो हम आराम देते ही नहीं है, वो कंटिन्यूस चालू है, यहाँ तक कि नींद में भी चालू है, सपने ही सपने। और फिर हम तो बैठे बैठे भी सपने देख जाते हैं। सो इट्स कंटिन्यूसली वर्किंग। तो उसको आराम देना ताकि मन में सुख, शांति, आनंद, शक्ति की अनुभूति हो सके। और आपने देखा होगा, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने बताया, जितना नॉलेज होगा उतना आपको ब्रेन रिलेटेड समस्या नहीं होगी, जितनी शांति उतना आपको लंग्स। जब मनुष्य घबराता है ना, तो सबसे पहले सांस ऊपर नीचे चढ़ता है।
तो हर एक इमोशन का हमारे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। तो लाइफ, तो फिर श्री कृष्ण तो, अर्जुन तो कंफ्यूज हो गया। तो कहते हैं 700 श्लोक, द होल गीता इज कंप्राइज ऑफ 700 श्लोक्स। उस 700 श्लोक में मैक्सिमम श्री कृष्ण, ऐसा कहते हैं भगवान वाच, उसने श्री कृष्ण को क्या समझाया? इसको ठीक करना जरूर। वहां बैठकर तीर कैसे चलाना नहीं सिखाया, ये तो हमारा एक्शंस हो गया। लेकिन एक्शंस का आधार है, नंबर 1 है हमारे विचार। पहला तो विचार ही आएगा ना। तो विचार पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्या मैं अपने नेगेटिव, डाउटफुल, दुख वाले, डर वाले, चिंता वाले, भय वाले को पॉजिटिव कर सकता हूँ? तो अगर मैं कहूँ स्ट्रेस फ्री लाइफ को अगर हम समझने का प्रयास करें, आप लोगों ने कहा आपको टेंशन होता है, तो टेंशन का कारण क्या? 8 कारण है। साइकोलॉजिस्ट ने, मनोचिकित्सकों ने विश्व भर में बहुत रिसर्च किया और पता लगाने का प्रयास किया कि तनाव के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको 8 कारण बताता हूँ, आप रिलेट करना वैसा कारण है या नहीं है। नंबर 1, फाइनेंस, पैसे को लेकर बहुत टेंशन, आर्थिक समस्या या आर्थिक डिस्टर्बेंस। मुझे पता है आपको और मुझे कोई मुकेश अंबानी जितना 1000 करोड़ नहीं चाहिए कि बेटे के एंगेजमेंट में ही उन्होंने 1000 करोड़ खर्चा कर दिया। अभी शादी तो हुई नहीं, हमको तो नहीं चाहिए वही उतना। हमको अपने जीवन को, अपने परिवार को सुचारू रूप से, कंफर्टेबली, थोड़ा इमरजेंसी में आएगा तो भी हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं, इतना भी अगर हमारे पास है तो हम बड़े आनंद से जी सकते। यस और नो? समस्या ये है कि उतने के लिए भी नहीं है, तब फिर अचानक कुछ समस्या आ जाए, आप कहाँ से पैसे लाएं, तो फिर मांगना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, वो अपने आप में स्ट्रेसफुल है। करेक्ट? ठीक है ना? फिनेंस थोड़ा सा समस्या है। नंबर 2, अब ये बड़ी समस्या है। मुझे याद आता है, मैं अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसी आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें इट वॉज इलेक्शन रिलेटेड। उसमें नागपुर, हमारे नितिन गडकरी जी के बारे में था। तो ऐसा उन्होंने किसी से बात किया तो लोगों ने कहा हम इस पार्टी से तो खुश नहीं हैं, लेकिन हम वोट गडकरी जी को ही देंगे क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि सन 2020 से लेकर 2023 तक के कुछ डेटा थे, और उस डेटा के अनुसार विदर्भ रीजन में, महाराष्ट्र में, वो थोड़ा सा क्लाइमेट के कारण थोड़ा सा बेचारा परेशान रहता है वो। और अभी अभी करीब 1 हफ्ते पहले वहाँ हेल स्टॉर्म आया, ओले, तो कहते हैं करीब 20 से 25 हज़ार हेक्टर भूमि में जो खेती कर रहे थे सब खराब हो गया। अब किसान बेचारा क्या करेगा? तो ऐसा डेटा था, मुझे नहीं पता कितना वेरीफाइड डेटा है, लेकिन कहा 2020 से 2023 तक के डेटा अनुसार 4000 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड। 4000 बहुत ज़्यादा फिगर है। बेचारा किसान क्या करेगा? पैसे ही नहीं है उसको रीपेमेंट करने के लिए, कहीं से लोन लिया होगा, वो टेंशन में आ गया। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर आता है। करेक्ट? दूसरा मुख्य कारण, अब ये यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा मुख्य कारण है हमारे जीवन में तनाव का, वो है हमारे रिलेशनशिप, संबंध। एक्चुअली संबंध से हमको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, स्नेह और शांति। ठीक है ना? भाई हम अकेले कितना रहें, कोई तो हो जो मुझे समझे, कोई तो है जो मुझे अनकंडीशनली स्वीकार करे, कोई तो है जो अनकंडीशनली सारी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन कोई तो एक है जो बोले ठीक है, मैं जानती हूँ आपसे गलती हो गई, बट दैट्स फाइन, आई लव यू। ऐसे मत मुस्कुराइए,
आपकी मुस्कुराहट से आपकी पीड़ा समझ में आ रही है। ठीक है यार, ये तो सब सिनेमा में होता है, असली में कहाँ होता है जी। कोई एक हो जो हमको समझे, ठीक है ना। तो हाइपोथेटिकली लगता है अच्छा। शादी या फिर परिवार या संबंध तो सुखदायी होना चाहिए, उल्टा आज हमको उनकी वजह से स्ट्रेस। तो फिर एक्चुअली हमारी प्रोसेस ही कहीं ना कहीं फ्लॉड है, करेक्ट नहीं है। तो मान लीजिए आज मैं बैचलर हूँ, फिर मैं शादी करता हूँ। क्यों करूँ शादी? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, अपनापन, है ना। कोई तो हो मेरे लिए जो इंतज़ार करे घर पे। किसी के लिए तो जीऊँ, अकेला कितना जिएगा व्यक्ति। तो ऐसे ही मैंने एक बार एक सभा को पूछा क्यों करूँ शादी। तो एक भाई साहब ने कहा गलती हो गई सर। मैंने कहा ये जवाब नहीं चाहता था मैं। गलती हो गई, अभी भोग रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब शादी तो ठीक है, हो गया, अब क्या कर सकते। बट उसमें सुख की बजाय दुख क्यों? शांति की बजाय शांति क्यों? उसका कारण क्या हो सकता है? उसका एक मूलभूत कारण है, वो है, फिर से घूम फिरा के वही बात आ जाती, वो है हमारी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। आज जैसे मैंने चाहा वैसे बड़े साहब ने नहीं किया। मान लो मेरे को छुट्टी चाहिए थी, सर मेरे को छुट्टी चाहिए। सर, बड़े साहब ने कहा देखता हूँ, कल बताता हूँ। ओके सर, जय हिंद सर, मिलते हैं सर, सलाम साहब। क्या सम्मान है जी, क्या आदर है जी। वो कुछ बोल नहीं सकते, जी सर मिलता हूँ कल सर, बता दीजिएगा सर, जय हिंद सर। और यही चीज मैं घर में अपने पत्नी को कहूँ और वो 5 मिनट चाय डिले कर दे, तब तो गए काम से जी। आपको इतना मानव अधिकार प्राप्त है कि आप उनको 2 गाली दे सकते हैं। यहाँ पे तो ओके सर, मिलते हैं सर, जय हिंद सर, सलाम साहब, ठीक है। और यहाँ पे क्रोध, यहाँ पे क्यों नहीं किया जी क्रोध? नौकरी चली जाएगी। यहाँ हम इतना ध्यान रखते हैं, गुस्सा आ रहा है, साहब ने छुट्टी नहीं दी, बताया नहीं, अब एक 24 घंटे फिर कंफ्यूजन में रहो कि जाऊँ नहीं जाऊँ, टिकट बुक करूँ, फिर वेटिंग लिस्ट हो जाएगा, साहब ने तो कहा कल बताता हूँ। यहाँ पर उतना ही पेशेंस, टॉलरेंस वो संबंध में क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ भी तो संबंध है ना, मालिक या फिर बॉस और सबॉर्डिनेट, या टीम मेंबर हैं, सीनियर जूनियर। यहाँ पे भी पत्नी और पति। यहाँ अप्रोच ही चेंज हो जाता है जी। यहाँ तो हम मालिक बन जाते, हम बॉस बन जाते। वो इसीलिए है कि यहाँ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, ही विल डिसाइड। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भरपूर मात्रा में, और उस एक्सपेक्टेशन के कारण हमको सामने वाले पर अधिकार भी आ जाता है। नाउ आई एम एंटाइटल्ड। यहाँ एंटाइटलमेंट नहीं है, वो डिसाइड करेंगे दूँ कि नहीं दूँ छुट्टी, डिपेंडिंग अपॉन द कंसिडरेशन फॉर विच आई हैव टू सैंक्शन लीव, आपकी समस्या अनुसार। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं है, यहाँ सीधे दो सुना दिया। और ब्यूटीफुल बात पता है क्या, अगर उसने कंप्लेंट कर दिया तो भैया हम अंदर हो जाएंगे। या लॉ डजंट अलाउ यू। भारत का संविधान पति को पत्नी पर गुस्सा करने का अधिकार नहीं देता है। या और आजकल तो लॉ महिलाओं के फेवर में ज़्यादा है, कई बार तो वो लोग गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं बेचारे पति के अगेंस्ट। या वेरी फेवरेबल फॉर वीमेन। तो मैं जाकर पुलिस वाले को कहूँ भैया मेरे और इसके मामले में टांग नहीं अड़ाना, वो अंदर कर देगा आपको सीधे।
यू जस्ट के नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड टू यू। आपने 7 फेरे लिए हैं, अधिकार नहीं देता। किस बात का अधिकार नहीं देता है? गुस्सा करने का, उसको परेशान करने का। एक ही चीज का अधिकार देता है, प्यार करने का। और यहाँ तो कितना सम्मान है, जी सर आता हूँ सर कल मिलते हैं। सो एक्सपेक्टेशन में फिर हमको सामने वाले पर अधिकार आ जाता है, और अधिकार आया मतलब मैं थोड़ा सा क्रोध, नेगेटिव कुछ भी बोल सकता हूँ सामने वाले को। प्रश्न, एक्सपेक्टेशन कहाँ से आया? शादी के मंडप में मैं बैठा हूँ, वरमाला ताली माला बांधने वाला हूँ। बांधने के पहले पंडित जी यहाँ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, बोले भाई 7 फेरे लेने हैं। पंडित जी वरमाला डालने के पहले मेरे कनपट्टी पे बंदूक रख के कहता है शादी अभी होने वाली है तेरी। नेक्स्ट मोमेंट, शादी के तुरंत बाद अगर तूने पत्नी से एक्सपेक्टेशन नहीं किया तो तेरे को उड़ा दूंगा। कोई जबरदस्ती है क्या एक्सपेक्ट करना? कोई फोर्स कर रहा है क्या आपको एक्सपेक्ट करने के लिए? किसने आपको कहा एक्सपेक्ट करो एक्सपेक्ट करो एक्सपेक्ट करो? और वो क्यों इतना नेचुरल हमारे जीवन में कण कण में एक्सपेक्टेशन भरा हुआ है? उसको भी हमसे है, ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली वन वे। शी ऑल्सो हैज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द हस्बैंड, एंड इफ फॉर सम रीजन आई एम नॉट एबल टू मैच इट, वो भी दुखी हो रही है, वो भी परेशान हो रही है, वो भी बोल देती कभी कभी गलत व्यक्ति से शादी कर रही। आपकी मुस्कुराहट से आपके दर्द और पीड़ा का पूरा पता चल रहा है। आई मीन एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन में बोल देती हैं। आधा घंटे से बात कर रहा हूँ, सब सही ही बोल रहा हूँ, ठीक है। फाइनली ये सर्टिफाई कर रहे हैं, अब तो करेक्ट ही बोल रहे हैं। बात अलग हो जाती है, हम गुस्से में बोल जाते हैं, वो हल्के में बोल जाती हैं, बस अंतर इतना ही है। हाँ जी, हाँ अच्छा, कई बात बराबर गुस्से में ही बोल जाती हैं, करेक्ट, वो भी है। सो एक्सपेक्टेशन, वाई एक्सपेक्टेशन? अच्छा चलो वाइफ छोड़ दो, बच्चों से क्यों एक्सपेक्टेशन? संबंध रखिए ना भाई साहब, एक्सपेक्टेशन और संबंध। एक भी किताब बता दीजिए जिसमें लिखा हो एक्सपेक्ट करिए और जीवन को सुखी बनाइए। राजयोग, मेडिटेशन फॉर अ स्ट्रेस फ्री लाइफ इस एक्सपेक्टेशन पर वर्क करना सिखाता है। कैन आई लीड अ लाइफ फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन? संबंधों में मधुरता का आधार एक्सपेक्टेशन नहीं है, संबंधों में मधुरता का आधार एक्सेप्टेंस है। सुनने में बड़ा इजी लगता है और अच्छा भी लगता है, कर्णप्रिय लगता है, लेकिन उसको जीवन में धारण मेरे लाख बोलने पर भी वो अपनी ही करेगी, स्वीकार कर। खुद को स्वीकार कर लिया कि टॉप फ्लोर खाली है, और आजकल तो कभी कभी पसंद भी आता है। चमक ज़्यादा है, तेल नारियल तेल ज़्यादा लगा देता हूँ, फोटो खींचते हैं तो चमकता है, वाह यार हम अच्छे दिख रहे, स्वीकार किया ना। तो ऐसे ही दूसरों की कमी कमजोरी, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देखना हम कैसे उसमें फिट बैठते हैं। जैसे दूसरे चाहते हैं, दूसरे में कोई भी हो सकता, ऑफिस में बॉस भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर भी हो सकते हैं, घर में बच्चे, माता पिता, सास ससुर पत्नी, एनी बड़ी फॉर दैट, सोसाइटी में फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति के लिए। जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे हम हमेशा करते हैं नहीं। क्यों? हम मेरी मर्जी, मेरी पसंद, माई चॉइसेस,
मेरा लाइकिंग, मेरा डिसलाइकिंग। अब आपने कहा चाय पी लीजिए, मैंने कहा नो 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 मैं नहीं चाय। बोला नहीं आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे को दुख हो जाएगा। आपको सुखी बनाने का कुछ और ट्राई कर लूँगा, लेकिन चाय नहीं पी सकता हूँ भाई, आई मीन आई डोंट लाइक इट। फिर आप कुछ युक्ति वहाँ से निकल जाओगे, लेकिन चाय नहीं पियोगे। सो नॉट नेसेसरली दैट यू विल फुलफिल द अदर्स एक्सपेक्टेशन, करेक्ट। जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे मैं हमेशा नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ तुरंत करें। आपको नहीं लगता हम सब हिटलर के खानदान के? इक्वेशन तो सेम होना चाहिए ना, लेवल प्लेइंग सेम होना चाहिए। जैसे दूसरे चाहते हैं वैसे मैं नहीं करता हूँ, तो जैसे मैं चाहता हूँ दूसरा नहीं कर रहा है, तो आपको क्रोध क्यों आ रहा है, परेशानी क्यों हो रहा है, ईगो को क्यों हर्ट हो रहा है? मैं क्यों स्ट्रेस ले रहा हूँ अगर बच्चा मेरा नहीं मान रहा है? तो वो अलग बात है कि उसको मनवाने के बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, वो ठीक है, वो कभी देखेंगे। बट उस मोमेंट में मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है, मेरा बीपी क्यों चढ़ रहा है, क्यों हम आवेश में आ जाते हैं, क्यों मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ उस वक्त? जस्ट बिकॉज आई एम डैडी, जस्ट बिकॉज आई एम अ हस्बैंड, जस्ट बिकॉज आई एम अ वाइफ। यही तो गड़बड़ है। और आपको पहला चैप्टर, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शांत हूँ, उसका ओरिजिनल नेचर ही है, शक्तिशाली हूँ, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, हाँ आत्मा हूँ। उस कॉन्शियसनेस से जब हम हट जाते हैं तो फिर ये सब गड़बड़ है। उदाहरण देता हूँ, आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। जवाब देने का तात्पर्य है कि आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, फिर जवाब दें। मेरे को राइट उत्तर नहीं चाहिए, बस जवाब चाहिए। राइट रॉन्ग इसका मतलब यू आर थिंकिंग समथिंग अबाउट इट, करेक्ट। मान लीजिए पिताजी ऑफिस से थोड़ा सा बिजी हो गया था, लेट हो गया, ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा काम आ गया, कंप्लीट करके ही आना है, बॉस ने कहा है नहीं जा सकते हो। सो किसी कार्य से पापा लेट आए घर, रात के 10 साढ़े 10 बजे। थक गया पापा, आप पापा मैं पापा, हम थक गए। घर में पहुँचे, बेल बजाया, अब क्या करना है, बस स्नान करना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है और सो जाना है। इतनी भी एनर्जी नहीं बची, ठीक है। और जैसे ही पापा घंटी बजाता है घर का, दरवाज़ा खोलते ही साथ देखता है उसका छोटा बच्चा, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, छोटू, वेरी स्वीट क्यूट बेबी। वो शायद पापा का इंतज़ार कर रहा है। पता है पापा को देखते ही साथ क्या कहता है, पापा आप आ गए, मेरे साथ खेलो। अब यही काम बचा था। ये तो पहले सोचना तो ये था जी, बच्चा पैदा करने के पहले, वो तो आपने सोचा नहीं। अब जब बच्चा अपना डिमांड कर रहा है तो पापा कहता है बेटा मम्मी के साथ खेलना तू। तो पता छोटू की मम्मी के साथ मज़ा नहीं आता। वो 2 मिनट खेलती है, फिर बोलती तू खेल मैं आती हूँ, क्योंकि मम्मी को घर का खाना भी बनाना है, घर का काम भी करना है। सो शी इज़ नॉट एबल टू कंटिन्यूसली प्ले विद द चाइल्ड। तो वो ब्रेक हो जाता ना, तो छोटू को मज़ा नहीं आ रहा है, तो बोला मम्मी के साथ तो खेलना ही नहीं है। वो 2-2 मिनट बोलते अभी तू कर मैं आती हूँ, कर मैं आती हूँ। ही डजंट लाइक दैट। तो बोले नहीं मम्मी के साथ नहीं खेलना, आपके साथ खेलना है। वो बच्चा इतना क्यूट, उसको देखते ही साथ पापा का टेंशन वैसे ही दूर हो जाता है। इसी के लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं जी। पापा बोलता चल खेलते हैं। क्या खेलना है पता है छोटू क्या कहता है, चोर पुलिस। भाई लूडो खेलो, चेस खेलो, वो खेलो फिर भी ठीक है, इसको चोर पुलिस रात के 10:30 बजे। पापा जी भी इसी के ले रहा है। बोला चल ठीक है डन। क्वेश्चन, चोर कौन बनेगा? 2 ही कैरेक्टर है, एक तो छोटू है और एक पापा है, 2 ही रोल है, चोर और पुलिस। प्रश्न, चोर कौन बनेगा? सब अनुभवी लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने बहुत चोर पुलिस खेला है। अच्छा, छोटू को पुलिस ही बनना है जी। क्यों?
क्योंकि सिनेमा में, सीरियल में पुलिस को पावरफुल दिखाया है, ताकत उसमें है। आजकल जितने भी मूवीज़ है वो सलमान खान और हाँ सिंघम विंगम जो भी है, तो उसमें तो पुलिस को ही दमदार दिखा, वो तो कुछ भी कर सकता है। छोटू डजंट वांट टू प्ले द नेगेटिव रोल, तो उसको तो पुलिस ही बनना है। और पापा ने उसको चोर का पुलिस का वो करने के लिए उसको पुलिस का फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए उसके लिए पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया। पापा बोलता है डन, मैं चोर तू पुलिस। छोटू जाता है कमरे में, चेंज करता है पुलिस का, उसका जो ड्रेस है वो पहनता है, कैप लगाता है, सीटी हाथ में लेता है, छड़ी हाथ में लेता है, टॉय गन लगाता है और गेम शुरू। और जैसे ही छोटू वो पुलिस का ड्रेस पहनता है उसमें पावर आ जाता है, सीना तन जाता है, हाथ में शक्ति आ जाती है, आंखें बड़ी हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। और वो पापा नहीं सॉरी चोर ठीक है, पापा स्लैश चोर को गए, सच बता चोरी किसने की, लेख लगाऊंगा ना दांत बाहर आ जाएंगे तेरे। पापा खेल ही रहा है, पापा स्लैश चोर, नहीं नहीं पुलिस सर मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं तो था भी नहीं जहां पे चोरी हुई, मैं तो घर में था। लगाऊं खींच के, झूठ क्यों बोलता है। छोटू सॉरी पुलिस चोर को डराए, मतलब पापा को डराए और पापा डरे, ठीक है ना, क्योंकि वो रोल ही वैसा है। और अगर पुलिस छोटू पापा को डरा, चोर को डरा रहा है, और अगर चोर अर्थात पापा ना डरे मान लो, तो पता है छोटू क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ। यार मजा ही नहीं आ रहा है, मैं डरा रहा हूं और आप डर ही नहीं रहे हो। आप पप्पा लोग कितने बार बच्चों से जानबूझ के हारे, कई बार, हर बार। बच्चे के लिए तो खेल रहे हैं, वो जीतना चाहता है, मुझे पता है वो गलत है, मैं हार, वो हार रहा है, लेकिन फिर पापा जबरदस्ती कुछ करके हाँ 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 मेरी ये गोटी चली गई, मेरा ये चला गया, फलाना चला गया, हम तो उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो पापा और डरे, क्योंकि बच्चे को मज़ा उसी में है कि वो डरा रहा है और हम डरे रहे हैं। तो पापा और डरता है, पुलिस और डराता है, उसको और मज़ा आ रहा है। ये डरने डराने का प्रोसेस रीचेस इट्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस। और वो छोटू उसमें इतना उतर गया, उस रोल में इतना इन्वॉल्व हो गया, ही स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज ही इज द पुलिस। और वो पापा से सच उगलवाने के चोर से सच उगलवाने के चक्कर में उसको धक्का लगाता है। वो धक्का गलती से, इंटेंशन नहीं था, गलती से, खेल खेल में हो गया, गलती से पापा को एक झापड़ लग जाता है। आप लोगों ने भी बच्चों के साथ कितनी मार खाई होंगी, कितने बाल उसने खींचे होंगे, कितने थप्पड़ खाए होंगे, उसको पसंद नहीं है, नाराज हो गया, दे, हमने तो बहुत खाए। तो उसने पापा गेम में इट कन्वर्ट्स इनटू अ बिग टाइट पेनफुल स्लैप। प्रश्न, पापा को सचमुच में चाटा लग गया। प्रश्न, पापा को गुस्सा आएगा या नहीं। हाँ ठीक, करेक्ट करेक्ट, ये पी कर ही इनका खाली हुआ है, ठीक है किसी और ने नहीं पिया, ठीक है, यही दो भाई बैठे हुए, मतलब नहीं आएगा लेकिन पी गए, पी, मजाक कर रहा हूँ सर, ठीक है, डोंट टेक इट। हमने लोगों से बात की है और साइकोलॉजी में ये कहते हैं मैक्सिमम पापा लोगों को गुस्सा भी नहीं आएगा। क्यों? क्यों? एक, कई लोग जवाब देते हैं क्योंकि मेरा बच्चा है। तो पत्नी भी तो मेरी है, वहां तो गुस्सा आ जाता। नहीं नहीं ये छोटा है, तो कौन सी आपकी पत्नी 4 साल बड़ी है आपसे, वो भी तो छोटी है। आपने उसके डिसीजन तो कभी माने ही नहीं, सब अपनी ही चलाया, छोटों से कभी थोड़ी ना डिसीजन मांगा जाता है, मैं जैसे बोलता वैसे कर। तो बहुत कन्वीनियंटली ना हम अपने अनुसार चीज़ों को तोड़ मरोड़ डालते हैं। पापा, साइकोलॉजी ये कहता है पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया क्योंकि पापा ने अपने आप को चोर माना ही नहीं, और ये नाटक चल रहा है, गेम है। ओरिजिनली में तो मैं चोर हूँ ही नहीं,
ओरिजिनली में ये छोटू पुलिस है ही नहीं, ये तो हमारा गेम चल रहा था। इस गेम में वो पुलिस का रोल, मैं चोर का रोल निभा रहा हूँ, लेकिन वो रोल निभाते हुए मुझे 500% ये भान, ये अवेयरनेस, ये बोध था कि मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पिता हूँ। इस बच्चे के लिए नाटक में गेम चल रहा है, वो पुलिस और मैं चोर। और उसने थप्पड़ लगा भी दिया गेम में आते आते, उसमें इन्वॉल्व होकर, लेकिन मैंने तो अपने आप को चोर आइडेंटिफाई नहीं किया। दर्द हुआ, लेकिन वो दर्द क्रोध में परिवर्तित नहीं हुआ। तकलीफ हुई, ब्रह्मा कुमारी इसमें गिरीश भाई, दीपक भाई, अंजलि बहन, हमारे दीदी भाई साहब जो भी हैं यहाँ, हमको भी तकलीफ होती है जी, हमको भी दर्द होता है, हमको भी पेट दर्द करता है, हमको भी सिर दर्द करता है, हमको भी पीठ दर्द करता है। हमारे घर में, परिवार में जैसे आपके यहाँ होता है, हमको भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। कोई समझता है, कोई नहीं समझता है, कोई गाली देता है, कोई हमको ही उल्टा बुरा वाला बोल देता है, ओम शांति वाले सब ढीले हैं ना, बहुत सुना है हमको। तो हमको भी होता है लेकिन मैंने किसके साथ आइडेंटिफाई किया अपने आप को? तो पापा को एक्चुअली में दर्द वाला पेनफुल झापड़ खाने पर भी उसको क्रोध नहीं आया, क्योंकि वो अपने आप को चोर माना ही नहीं, क्योंकि मैं पिता हूँ, बच्चे के साथ इसके मर्जी के अनुसार गेम खेल रहा हूँ, प्यारा है, मैं तो इसका शुभ शुभ चिंतक हूँ। क्वेश्चन, अब घर जाइए, पत्नी को कहिए एक कप चाय पिला, उसने थोड़ा लेट कर दी, अगर पति हूं तो क्रोध आएगा। पति नहीं हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, पति का रोल निभा रहा हूं। अब अपने रोल को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या मैं शांत स्वरूप पति बन सकता हूं, हैप्पी पति बन सकता हूं, अपने ऊपर संपूर्ण नियंत्रण, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, पावरफुल पति। डिले हो गया तो क्या हुआ, क्रोध क्यों करूं, मेरा नियंत्रण है मेरे क्रोध पे, मेरे नेगेटिव वेग पे। ये अवेयरनेस पहला चैप्टर, कि मैं आत्मा हूं, अच्छी हूं, शुद्ध हूं, पावरफुल हूं, पीसफुल हूं। अब आप अपना रोल प्ले करिए। जहां आपने रोल के साथ आइडेंटिफाई कर लिया तो स्ट्रेस आएगा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ये क्या करूं इज नॉट अ पीसफुल स्टेट, इट्स अ डाउटफुल स्टेट। जितना डाउट है मन में, उतना शरीर को भी खराब करेगा, आपके डिसीजंस को भी खराब करेगा। क्या करने से तो कुछ, सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना, जितना पीसफुल होकर के हम कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई किसके साथ कर रहा हूं, मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है। और मेडिटेशन में, राजयोग मेडिटेशन में सॉल्यूशन ही ये है, समाधान ही ये है, जो चाहते हो वो मैं हूं। उदाहरण, दीपक भाई 7 o'clock तक है ना मेरा सेशन, या मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है, खुद से। खुद के साथ की बातों में इमेजिनेशन वाली बातें ज़्यादा होती है या रियल बातें ज़्यादा होती है, इमेजिनेशन। इमेजिनरी सेल्फ कॉन्वर्जेशन में नेगेटिव इमेजिनेशन ज़्यादा होती है या पॉजिटिव इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, नेगेटिव इमेजिनेशन। कुछ भी बात का हो ना, पहला हमारा नेगेटिव ही जाएगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं। सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। अब बहुत ध्यान से इस पर अटेंशन दीजिएगा। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन, ठीक है, आप कोई भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, ब्रेन भी एक पार्ट है उसका। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हार्डवेयर है, मैंने विचार किया, वो तो सॉफ्टवेयर है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम
ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में भेद नहीं क्रिएट कर पाता, उसको नहीं समझता। वो दोनों ही बातों में सेम एग्जीक्यूशन करेगा। उसको नहीं समझ में आ रहा, बस इमेजिनेशन ही करो, उसको भी वो रियल मान लेगा, एंड इट विल एग्जीक्यूट द सेम फिजियोलॉजिकल चेंजेस एज वेल एज द साइकोलॉजिकल चेंजेस। आपको उदाहरण देता हूँ। कल रात को मैं नींद में मैंने सपना देखा। सपना इमेजिनेशन है कि रियलिटी? इमेजिनेशन। और वो थोड़ा नेगेटिव सपना था। क्या देखा कि कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है, तो बताइए मैं क्या करूँगा? भागेंगे। कहाँ पे भागूंगा? सपने में या रियल में? वेरी गुड। और रियल में हम क्या कर रहे हैं? रियल में हम सो नहीं रहे हैं, हम कर्राटे मार के बाजू वाले को भी परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसे, ठीक है ना। सपने में भाई कुत्ता हमें काटने को आ रहा है और मैं भाग रहा हूँ अपनी जान बचाने के लिए। तो बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी में कितना भाग सकता हूँ? 2, 3, 10 सेकेंड मैक्सिमम। कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली, उसने काटा मुझे, और हम चिल्लाए बचाओ करके, दर्द हुआ। अब जब बचाओ करके हमने चिल्लाया तो आंख खुली और हमने देखा पंखा घूम रहा है। जी, ये पंखा कहाँ से आया? तो सबसे पहले हमने अपनी टांग उठा कर देखी, अब बच गए। ये क्या था? सपना था। करेक्ट। रियल नहीं था। उस वक्त इस संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश सर के वाइटल साइंस को चेक करे, मेरे बीपी को चेक करे, हार्ट बीट को चेक करे, पल्स रेट को चेक करे, मेरे एड्रेनल सीक्रीशन को, फ्लाइट फाइट वाला। मान लो आप खड़े, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं मान लीजिए, फ़ोन पे बात वैसे तो नहीं करना चाहिए, मतलब अर्जेंट कोई कॉल आया और आप बातों में इतने बिजी हो गए, अचानक आपने देखा कि एक गाड़ी स्पीड से आ रही है, तो पता है आपका फ्लाइट मोड, फाइट मोड आ जाएगा। आपका ब्रेन इतना फास्ट प्रोसेसिंग करता है, वो सबसे ज़्यादा खून आपके पाँव में डालेगा, भागो। सो दैट्स रिफ्लेक्सेस। तो वैसे ही गिरीश सर के रिफ्लेक्सेस, मेरा एड्रेनलिन सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि भाग रहा था, पसीना छूटा हुआ होगा। क्वेश्चन, गिरीश सर का बीपी नॉर्मल होगा या हाई होगा? हाई होगा। क्वेश्चन, क्यों? ओरिजिनली में तो हम भाग ही नहीं रहे थे, ओरिजिनली में तो डॉग था ही नहीं, ओरिजिनली में तो आपको काटा भी नहीं, ओरिजिनली में आपको दर्द भी नहीं हुआ, लेकिन अनुभूति हो गई और शरीर ने एग्जीक्यूट कर दिया। ब्रेन को नहीं समझ में आता। अब बताइए, सारा दिन में ये तो चालू है, पॉजिटिव चालू है कि नेगेटिव चालू है? अर्थात चाहते हुए भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। ब्रेन आपको समाधान की तरफ लाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया समस्या बहुत है, समस्या बहुत है, समस्या बहुत है, समस्या बहुत है। उदाहरण, मान लीजिए मैं आपका बेटा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मेरी परीक्षा है, गणित का पेपर है। गिरीश क्या चाहता है? अच्छे मार्क्स। आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। The universe will not rearrange and manifest for what you want. लोग, समय, परिस्थिति, अपॉर्चुनिटी, ये सब आपको जो चाहिए उसके लिए परिवर्तन नहीं होगा। सीक्रेट मूवी ये कहता है कि जो चाहते हो उसको यहाँ संकल्प करो और वो प्राप्त हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दुनिया आपके इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। उसमें एक छोटी सी त्रुटि है। द यूनिवर्स विल नॉट अरेंज फॉर वॉट यू वॉन्ट, द यूनिवर्स विल रीअरेंज एंड मैनिफेस्ट फॉर हु यू आर। आप कौन है वो ज़्यादा होगा, क्या चाहते हो वो नहीं होगा। उदाहरण, मैं यहाँ बैठ के वो सीक्रेट मूवी के हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि मुझे एक मर्सिडीज बेंज चाहिए, 10 लाख की गाड़ी, संकल्प तो कर लिया, इमीडिएटली इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरे तो नौकरी भी नहीं है, बिजनेस तो हमारा दिमाग चलता भी नहीं है।
इमीडिएटली यू हैव क्रिएटेड हु यू आर। मैं कौन हूँ? दिमाग है नहीं, बिजनेस में बुद्धि चलता नहीं है, हाँ तो गरीब हूँ। द यूनिवर्स विल रीअरेंज फॉर हु यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। तो गिरीश बेटे को मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स को लेके मेरी इमेजिनरी अंदर की दुनिया में मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। मुक्ति मिल जाए, भगवान जी 10वीं कर लूँगा, उसके बाद मैथ्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। कभी कभी जब टीचर पढ़ाती है मैथमेटिक्स तो ऐसा महसूस होता है कि टीचर कोई नहीं समझ में आ रहा वो क्या सुना रही है, हमको कहाँ से समझ में आ जाएगा। प्रश्न मैथमेटिक्स में चाहते हो ज़्यादा मार्क्स हो, लेकिन मैथमेटिक्स को लेकर आपकी इमेजिनरी दुनिया में आपका रिलेशनशिप कैसा है? गारंटीड है, आप लाख जतन कर लो मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। पता है क्यों? जानता हूं, पढ़ा हूं अच्छी तरह, सॉल्यूशन फॉर्मूला मेरे को अभ्यास भी है, लेकिन उस प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में उस समय मेरा बुद्धि काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग ने ऑलरेडी बोल के रखा है क्या है मैथमेटिक्स, हार्ड है। हार्ड आता हुआ चीज भी नहीं आएगा। ब्रह्मा कुमारी इसका फॉर्मूला बताऊं? ईश्वर परमात्मा। हमारा लक्ष्य है हम एक नई दुनिया की स्थापना करेंगे जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कह लो, हेवन कह लो, जहाँ दुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, कोस्ट गार्ड नहीं होगा। सॉरी बोले गए काम से, भविष्य में नौकरी भी नहीं मिलेगी, अभी तो कम से कम नौकरी, पुलिस नहीं होगा, कोर्ट नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं होगा, डॉक्टर नहीं, अच्छी दुनिया। वैसे ही हम चाहते हैं, जो चाहते हो वो नहीं होगा। ईश्वर परमात्मा राजयोग मेडिटेशन में हमको कहता है वो जैसी दुनिया है वैसा फील करो। और हमारा मेडिटेशन में आपने जितना भी छोटा मोटा यहाँ दीदियों ने, भाइयों ने, जिसने भी कराया, क्या कराया? मैं शांत स्वरूप हूँ, अच्छा हूँ, शक्तिशाली हूँ, जो चाहते हो वो हो। मैं देवी देवता गुण वाला हूँ, थोड़ा हूँ, थोड़ा चाहता हूँ, बहुत कम है। वॉट यू वॉन्ट अभी इमेजिनेशन ही कर लो जी। बिना कुत्ते के, बिना भाग के, बिना पाँव कटे आपको अगर पसीना छूट सकता है, बीपी चढ़ सकता है, तो ऐसे ही 2 मिनट बैठ करके खुशी की अनुभूति नहीं हो सकती? बीपी शांत नहीं हो सकता? ऑफिस में, दुनिया में कोई समस्या है मुझको जिसकी वजह से मेरा बीपी चढ़ गया है, मैं तो आराम से घोड़े बेच के सो रहा था, और सपना इमेजिनेशन के कारण अगर मेरा बीपी चढ़ सकता है, तो रियल दुनिया में मेरे को कोई समस्या है, पता नहीं क्या करना है, डिटैच हो जाइए, इमेजिनेशन ही कर लीजिए। 1 मिनट में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, अच्छी हूँ, शक्तिशाली हूँ, यहाँ से डिटैच हो जाइए, इमेजिन ही कर लीजिए। सत्यता तो कॉम्प्लिकेटेड है, इमेजिनेशन करने में क्या जाता है जी? नहीं हो सकता है, आपका बीपी नॉर्मल नहीं होगा। अगर बिना किसी रियल कारण के बीपी चढ़ सकता है, तो बिना किसी रियल के कारण बीपी नॉर्मल भी हो सकता है। द फॉर्मूला अप्लाइज द सेम, यस और नो। यही तो करना है, और यही तो हम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स को हटा दीजिए, वहाँ लाइफ को रखिए। चाहते क्या हैं? लाइफ ब्यूटीफुल, हारमोनियस, हेल्दी, अच्छा, मीनिंगफुल, पर्पसफुल, कॉन्फिडेंट। समस्या आएगी, पता नहीं सॉल्यूशन क्या, लेकिन घबराऊंगा नहीं, दुखी नहीं होऊंगा, डाउटफुल नहीं होऊंगा। ये सब इमोशंस, राइट? यही चाहते हैं। जो चाहते हैं वो होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जो है वो जरूर होगा। तो जो चाहते हो उसको अभी उस स्वरूप में बैठ जाओ, इमेजिन ही कर लो, हाइपोथेटिकली मान ही लो अभी अगले 5 मिनट के लिए मेरा जीवन बहुत श्रेष्ठ है। नहीं है जी, कुत्ता तो था नहीं, है ऐसे ही था, है नहीं, मान लीजिए ना। और यहाँ तो सत्य परमात्मा कहता है
आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। सत्य की दूसरी परिभाषा कभी और चर्चा करेंगे। मान लीजिए मेरा फैमिली लाइफ बहुत अच्छा है, माई वाइफ इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव, वेरी लविंग। टकलू तू आ घर, पता चलेगा कितनी कोऑपरेटिव। अरे डाउट नहीं करो जी, मत सोचो उसका अभी का वर्तमान स्थिति। जो चाहते हो वो हूं, इस संसार का सबसे लकी ब्यूटीफुल वंडरफुल पति हूं। ये नहीं हो सकता सर। गड़बड़। प्लीज डोंट पुट योर बुद्धि इनटू इट, जस्ट इमेजिन। पता है क्यों? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं समझता। आप सबसे अच्छे ब्यूटीफुल पति हो, सबसे लविंग पति हो, आपका फैमिली लाइफ इस संसार में सबसे अच्छा हैप्पी मैरिड लाइफ आपका ही है, मेरा ही है। इसको नहीं समझता ना, ये मैनिफेस्ट करेगा। वो गुस्सा कर रही है, वो 10 मिनट लेट चाय बना के ला रही, आपका ब्रेन सॉल्यूशन में पेशेंस को धारण करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कौन है? बेस्ट पति इन द वर्ल्ड। मैंने देखा है अपने जीवन में, आपको हजारों उदाहरण मिल सकते। मैं पीसफुल हूँ, पीसफुल हूँ, पीसफुल हूँ, मीठा हूँ, मीठा हूँ। नहीं, संस्कार में नहीं आ रहा था इनिशियली, बट धीरे धीरे आने लगा। आज मेरे जीवन में क्रोध, बड़े से बड़ी सामने वाले ने गलती की, क्रोध नहीं आता। ठीक है, क्या कर सकते, अब क्या समाधान? वो इतना इजीली क्यों आ रहा है? लोग पूछते हैं हमको तो नहीं आता जी, हमारा तो चढ़ जाता है, आपको कैसे आ रहा है? आपका ब्रेन मेरा ब्रेन कोई अलग तो नहीं है, आपको भी 2 आंखें, मेरे को भी 2 ही आंखें, बट वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस है। क्योंकि मैं राजयोगी हूँ, मालिक हूँ अपने मन का, अपने इमोशंस का। जो चाहता हूँ वो ऑलरेडी हूँ, एंड इट स्टार्ट्स शोइंग इन योर नेचर। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था, आपको जैसे दिख रहा है ना अभी, बट वो आ जाता है। वो मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सत्य भगवान ने कहा है, तुम मेरे बहुत महान बच्चे हो। महानता को फील करिए। क्या महानता जी? वाइट वाइट पहने, कोई पूछता भी नहीं है, जानता भी नहीं, अपनी महानता। लोग आइडेंटिफाई करेंगे आपकी महानता को। आप जिस कर्म, जहाँ भी कर्म करेंगे, लोग आपको श्रेष्ठता से देखेंगे, क्योंकि वो दिव्यता आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप महान हैं। महान व्यक्ति गुस्सा नहीं कर सकता, महान व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता, महान व्यक्ति मेरा 1 रुपए नहीं है, नहीं लुटाऊंगा। लाख रुपए हो, 1 रुपए मेरा नहीं है ना, नहीं चाहिए। लालच, महान व्यक्ति लालची नहीं हो सकता है। महान व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होगा, मेरा नहीं है, नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने में संतुष्ट हूँ। लोग आपकी संतुष्टता के आधार पर महान बोलेंगे। ये व्यक्ति ना, वो भाई साहब कह रहे थे ना, फोर्स 1 में कल प्रोग्राम करके, वहाँ हमारे जो डीसीपी भाई हैं ब्रह्मा कुमारीज में, वो नागपुर से ट्रांसफ़र होकर अभी उनको यहाँ मिला। देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी उनको फ़ोन करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति इतना स्ट्रांग है, डरता नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस कहते लीगल काम है, कर देना। वो खुद बोल रहा है लीगल है, कोई प्रेशर नहीं लेता। वो 200 क्रिमिनल्स को अंदर किया, अच्छे अच्छों को, और इतना लोग उसको सम्मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं। बोला सर मुझे 50-50 करोड़ रुपए का ऑफर है, मन जाता ही नहीं है। क्या पावर है गिरीश भाई के पास, कुछ है ही नहीं है, पावर ही नहीं है, कुछ मेरे को कोई दे ही नहीं रहा है, उसका कोई त्याग नहीं है। आपके पास सब कुछ है, फिर कोई ऑफर कर रहा, फिर आप बोलो नहीं चाहिए। बड़ी महानता है। हाँ जी, गजानन भाई, बहुत वंडरफुल। तो कौन सा ऐसा चीज है जो उनको वो वैल्यूज की शक्ति दे रहा है? जो मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, अपने मूल्य, अपने सिद्धांतों से अडिग नहीं, और मस्त है। हाँ, उनको देख के हमको मोटिवेशन चढ़ जाता है। आपको देखकर आपका बच्चा बोले मेरे डैडी महान है, द वैल्यूज दैट यू होल्ड। आपके घर वाले, माता पिता, पत्नी आपको बोले संसार का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य यही है। ना गुस्सा करते हैं, ना परेशान होते हैं, ना रोते हैं, ना धोते हैं, तभी तो सम्मान होता है ना। तो मैं महान हूँ, सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं है, वो धीरे 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 आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, और वो महानता में आपको इजीली सहन करना वैल्यूज़ को
धारण करना सिखाता है। ठीक है, ओके। तो राजयोग मेडिटेशन इज सिंपल भाषा में अपने आप से बहुत सकारात्मक बातें करना, सत्य के आधार पर, आत्मा, परमात्मा और उससे रिलेटेड बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, ओके। थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ, मैं कैसा व्यक्ति हूँ? बहुत अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ। और घर में जाके पोंगा लेके नहीं बोलना, आपके घर वाले बोलेंगे देख लिया इनकी महानता। ठीक है, हाँ जी, यस, अंदर बोलिए आई एम द बेस्ट। फिर आपके कर्म में, खाने में, उठने में वो आई एम द बेस्ट को फील करके करिए। बेस्ट व्यक्ति ऐसे कुछ भी थोड़ी ना खाएगा, बेस्ट व्यक्ति ऐसे किसी भी तरीके से तो नहीं खाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं करना, डाउट नहीं करना, ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो है नहीं। स्वीकार करो, फील करो। हल्के होकर के बैठे, एकदम रिलैक्स, आराम से बैठे, मन बुद्धि से बहुत अलर्ट। अपने घर में, बेडरूम में, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके बैठ जाएं, स्वयं को देखें, अपने चेहरे को देखें, अच्छा फील करें। मैं अपने आप को पसंद करता हूं, जो हूं, जैसा हूं। आई एम द बेस्ट। कमी कमजोरियां हैं, बट इट्स फाइन, इट्स ओके। ये जो ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है, ये एक मैजिकल आईना है। जैसे ही आप शांत, अच्छा महसूस करते हैं, उस जादुई आईने में आप देखते हैं कि आपकी परछाई में, मिरर इमेज में, भ्रकुटी के बीच में एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा नजर आ रहा है। जहां भाई तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती है, सेंटर ऑफ द फोरहेड अ टाइनी शाइनिंग स्टार। और ये शांति का सितारा है। शांति को फील करें, महसूस करें। मैं शांति का पर्सनालिटी हूं, शुद्ध हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, इजी हूं, सिंपल हूं, खुश रहता हूं। मेरा मन एकदम शांत। मेरा पारिवारिक जीवन बहुत श्रेष्ठ है, आसान है। बच्चों का भविष्य बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, अभी वो पढ़ते नहीं हैं, बट दैट्स फाइन। लेकिन वैल्यू बेस्ड है, सक्षम है, मैच्योर है, सही गलत की परख बच्चों में है। वो बड़ों का सम्मान करते हैं। घर का हर सदस्य एक दूसरे के साथ प्यार से, मीठे बोल से, आदर से बातें करते हैं। घर का जो वातावरण है वो बहुत पीसफुल, बहुत लविंग, बहुत प्यारा है। मेरा और मेरे परिवार का हर सदस्य का जीवन, लाइफ बहुत गुड है, पॉजिटिव है।
घर के हर सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा है। छोटी मोटी बीमारी होती है, बट इट्स फाइन। मैं स्वस्थ हूँ। कोस्ट गार्ड से मुझे सच्चा स्नेह है। मेरा कर्म क्षेत्र है। बड़े जो अफसरान हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सच्चे दिल से उनके लिए आदर है, रिस्पेक्ट है। जूनियर्स के लिए स्नेह और सहयोग है। एंड आई एम प्राउड of being a part of Coast Guard. And I'm also proud that I'm a warrior protecting the geographical boundaries of a country. परमात्मा का दिल से धन्यवाद, कोस्ट गार्ड का धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी संस्था का धन्यवाद, सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का धन्यवाद। सबके लिए सच्चे दिल से कृतज्ञता है, धन्यवाद है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, गुड फीलिंग में हूँ। इसी अच्छे मन की स्थिति में रहते हुए धीरे से आंखें खोलें अगर आपने आंखें बंद की हों।